बेलगाम एक जगह है जिसको बेलगावी भी कहते हैं। वहाँ अभी 3 दिन पहले मस्जिद में कुछ लोगों ने चढ़ के भगवा झंडा लहरा दिया। मस्जिद में घुस गए कई आदमी उनका झंडा लहरा देते हैं। ऐसे कितना हुआ दिल्ली की मस्जिद में, कैसे कैसे हुआ, कैसे पहले शाहीन बाग वगैरह के पास हुआ, ऐसे न किए। कितनी मस्जिदों में मीनारे पर चढ़ के चढ़ाए और मीनारे को तोड़े, क्या क्या किए। लेकिन मुस्लिम कौम ये सब पढ़ती है, सुनती है, और जो लोग टीवी वाले हैं टीवी में देखते भी रहेंगे, लेकिन कुछ भी एहसास नहीं है। क्या करेंगे मुसलमान? ये पूरी तरह हुकूमत तय कर चुकी है, या कि बीजेपी तय कर चुकी है कि 2 करोड़ मुसलमानों को कम से कम ख़त्म करना है। यानी ये प्लानिंग नहीं है, शुरू हो गया है। प्लानिंग तो बहुत ज़माने से कर रहे हैं, कम से कम 2 करोड़ की तादाद कम करना है मुसलमानों की, ऐसे कहा जाता है। अल्लाह आलम, उसकी मिसाल तो हम देखते हैं, कितने लोगों को डाल के बंद करके रखे हैं। 12% मुसलमान जेलों में बंद हैं। इस वक्त जितने जेल में बंद हैं अपनी गलतियों की वजह से और अपने जुर्म की वजह से, उसमें 12% मुसलमान हैं जिनका कोई सबूत अब तक नहीं है कि साहब इन्होंने ये जुर्म किया, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने फलां किया। 12% हैं। और कुछ लोग तो 2-2 साल से पड़े हैं, 4-4 साल से पड़े हैं, अब तक भी उनका मुकदमा आया नहीं, टालते जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमारी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को समझें, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं तो अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। वरना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आने वाले नहीं हैं, कोई उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आने वाले नहीं हैं। अब हमको अल्लाह ही की मदद चाहिए, अल्लाह की तरफ हमको रुजू होना चाहिए। इसलिए ये जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ने कहा तुमको जो अमन की, सुकून की, हर तरह की नेमत है ना, वो अल्लाह की तरफ से मिली। फिर जब तुम पर मुसीबतें, बलाएं, परेशानी आती हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होते हो। रुजू नहीं होते, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होते। अल्लाह ने कहा, काफिरों से कहा, काफिरों तुम पर जितनी नेमतें हैं तुम्हारे ऊपर, वो सब अल्लाह की तरफ से है। मुसीबत परेशानी आती है, अल्लाह की तरफ दौड़ के गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, अल्लाह हमारी मुसीबत को दूर कर दे। ऐसी मिसालें अल्लाह ने कही थी कुरान के अंदर। ये भी कहा कि जब तुम कश्ती पर सफ़र करते हो, मौजें हर तरफ से आकर तुमको घेर लेती हैं, फिर तुम अल्लाह ही को बुलाते हो, अल्लाह ही से मदद मांगते हो। फिर जब अल्लाह तुमको किनारे पहुंचा देता है, फिर नाशुक्री करने लगते हो, फिर भी तुम कुफ्र की तरफ चले जाते हो। अल्लाह ने खुलकर ये कहा, तो हमारी मुसीबत को, बला को, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है।